जगदीशपुर स्थित सेवाने नदी पर करीबन 3 करोड़ 88 लाख रुपए के 4 स्पेन के पुल निर्माण का हजारीबाग सदर विधायक ने किया शिलान्यास। निर्माण कार्य हुआ शुरू। हजारीबाग के सदर प्रखंड से बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के इचाक प्रखंड के कई गांवों का सुगम होगा कनेक्टिविटी। पुल निर्माण से आवागमन परिवहन में सुगमता के साथ क्षेत्र की होगी आर्थिक उन्नति, बदलेगी तस्वीर। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर विधायक मनीष जायसवाल निरंतर जुटे रहते हैं और हमेशा क्षेत्र की तस्वीर बदलने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में लगे रहते हैं। उनका सार्थक प्रयास का ही नतीजा है कि आजादी के बाद पहली बार हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड स्थित बड़ासी पंचायत के ग्राम जगदीशपुर स्थित सिवाने नदी पर हजारीबाग विधानसभा के सदर प्रखंड और बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के इचाक प्रखंड के दर्जनों गांव को जोड़ने हेतु ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 4 स्पेन के पुल निर्माण कार्य का भव्य शिलान्यास शिलापट का अनावरण कर किया। इस 4 स्पेन के विराट पुल का निर्माण करीब 3 करोड़ 88 लाख रुपए के लागत से बनेगा। विधायक मनीष जायसवाल ने सदर और बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों और दर्जनों जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुल का शिलान्यास किया। उनके शिलान्यास के साथ ही यहां पुल निर्माण का कार्य भी शुरू हो गई है। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। भाई इधर से अगर जोड़ते हैं तो इचाक के लोगों को हम लोगों का जमीन भी उधर पड़ता है, वो उधर जाने में आसानी होगा और इधर कारी माटी के लोगों को भी इधर से एक रास्ता बनेगा। तो हो सकता है कि शहर जाने आने के क्रम में एक छोटा सा बाजार के रूप में जगदीशपुर जो है विकसित हो जाए। इधर के लोग अगर इधर से जाना आना शुरू करेंगे तो शायद ये संभव भी हो सके। और ऐसा दारू प्रखंड में हम लोगों ने देखा भी है कि जब हम लोग दारू को इचाक से जोड़े या टाटी झरिया से जोड़े सेवाने नदी के पुल के माध्यम से, तो इचाक के लोगों का और टाटी झरिया के लोगों का एक अच्छा बाजार जो है झुमरा और दारू के रूप में क्रिएट हुआ और वहां का जो व्यापार में वृद्धि भी हुआ। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे रोड बनेगा या पुल बनेगा तो जिन जिन लोगों का भी जमीन उस रास्ते में पड़ेगा, अगल बगल में पड़ेगा, उसके वैल्यूएशन में भी वृद्धि होगी। आप ये जरूरी नहीं है कि जमीन जब बेचे तभी उसका मूल्य आपको आकलन होता है। आदमी अपने संपत्ति का मूल्यांकन समय समय पर करते रहता है। तो अगर आज आपके जमीन का कीमत अगर 5 लाख रुपए है और कल अगर किसी चीज के निर्माण से, किसी पुल के, किसी रोड के बनने से अगर वो 10 लाख रुपया हो जाता है तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि उधर के लोगों के आर्थिक विकास में सरकार ने सहयोग किया। अब जगदीशपुर को लेकर के 3 योजना है जिसको हमको लगता था कि हमको करना चाहिए और तीनों के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी एक तो इस रोड को जोड़ने का काम जो है करना है। ये 1.5 किलोमीटर रोड है, वहां तक काली माटी का जो आपको जो आगे पेड़ पौधा दिख रहा है इचाक में, लगभग वहां तक 1.5 किलोमीटर है। प्लस साथ में ये जो रास्ता से जिसमें आते हैं हम लोग, उसमें सड़क पर हमेशा पानी रहता है, उसमें एक नाली बनाने की जरूरत है। और तीसरा जो कनरी पहाड़ से होते हुए जो सड़क आपके जगदीशपुर तक आता है, बेलवा टाड़ के पहले जो मिलता है, उस सड़क के भी कालीकरण का प्रस्ताव हम लोग के द्वारा बढ़ाया गया है। ये 3 काम हो जाने से जितना अभी आपके लिए हो रहा है उतना ही और समझिए कि आप दुगना उन्नति जगदीशपुर का होगा। मैं इसमें चुरचू वाले पुल का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो भी पुल पास हो गया है। थोड़े दिन में हम लोग उसका भी शिलान्यास जो करेंगे तो ताकि आप यहाँ से जो है चुरचू होते हुए आप हवाई अड्डा तक जो है तुरंत निकल सकेंगे। तो जगदीशपुर का कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा और आपको एक रास्ता के बजाय 2-3 विकल्प होगा आपके पास अलग अलग जगह जाने के लिए। अगर इस पुल के बन जाने से यहाँ से बरकट्टा तक की यात्रा आप बड़े आराम से और बहुत कम दूरी में, बरकट्टा हो, दारू जो झुमरा हो, इन सब जगहों पर आप बहुत जल्दी पहुंच सकेंगे। जो कि अभी अगर आप इधर से अगर सिंगानी होकर के जाते हैं तो उसमें बहुत समय भी लगता है और सड़क भी खराब है।
प्रक्रिया है जो हमेशा चलते रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। एक पुल बनेगा तो दूसरे की जरूरत रहेगी और दूसरा बनेगा तो फिर दूसरे का भी जरूरत रहेगा। लेकिन एक चीज आपके तरफ से हमेशा आते रहना चाहिए कि आपको सामाजिक जीवन जीने में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग यहाँ पर जो मंदिर बन रहा है उसके प्रांगण में भी आए थे और वहां पर एक मंदिर के सामने में एक सार्वजनिक शेड का भी हम लोगों ने अपने विधायक मद से 12 लाख रुपए का रिकमेंडेशन हम लोगों ने दिया। वो भी हमको लगता है कि थोड़े दिन में वो भी पास हो जाएगा, वो बनेगा। तो आप सार्वजनिक जीवन में जो कोई भी काम वहाँ करना चाहेंगे, कोई बारात निकालने का या कोई पूजा अनुष्ठान का, किसी के घर में पूजा हो तो भी वहां बैठ करके करने का अगर आप काम करना चाहेंगे तो भी हो सकता है। उस दिन हम लोगों ने भेलवा टाड़ में भी जो मंदिर है उसके निर्माण को लेकर के भी चर्चा की थी। उसके बाद हम लोग एक दिन भेलवा टाड़ गए भी थे। आज भी वहां के लोग हम लोग का इंतजार कर रहे थे। अभी आने के क्रम में इतिहास में 500 सालों के बाद श्री राम अपने घर पे लौट रहे हैं अयोध्या में। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, हम सभी लोग जानते हैं। उस दिन अयोध्या जाना संभव नहीं है, लेकिन जब श्री राम वनवास से लौट करके आए थे तो जिस प्रकार से आज तक हम लोग दिवाली मनाते रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा और विनती करूंगा कि कम से कम 22 तारीख को जब श्री राम जी अपने मंदिर में, अपने भवन में बैठे तो यहाँ के लोगों को अपने घर पर दिया जला करके उनका स्वागत जरूर करना चाहिए और उनका अभिनंदन जरूर करना चाहिए। उस दिन भी लगे कि दिवाली है। तो इन्हीं चुनिंदा बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन, आपके साथ, आपके लिए, इन एसोसिएशन विद सांध्य दैनिक, बिरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।